अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम हो गया जी आप सबका अनदर व्लॉग में, अनदर वीडियो में। आज आप देख रहे होंगे कि आज का व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो गया। जी हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि अब से हम अपने रैबिट्स के लिए घास तोड़ने खुद जाया करेंगे। तो फाइनली हम सब पहुँच गए थे घास को तोड़ने के लिए, और हमने घास को है तोड़ लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। हमारे पास अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा रैबिट्स नहीं हैं जो हम ज़्यादा घास तोड़ते। तो बेनिफिट ये हुआ कि जैसे हमने घास तोड़ा तो उसके साथ हमें उनकी जड़ें भी मिल गई। तो मैंने सोचा कि घास को ऊपर-ऊपर से तोड़ के रैबिट्स को दे देते हैं और जड़ों को हैं अपने पौधों में लगा देंगे। और यहाँ पर डक से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था और वो खींच कर लेके जा रही थी। खैर, डक्स को भी घास दे दिया था और रैबिट्स को भी घास दे दिया था। और यहाँ पर डक्स जो हैं आप देख रहे हैं कितने शौक से घास को खा रहे हैं, एंजॉय कर रही हैं। आप सबको मैंने बताया कि हमारी जो डक्स हैं फ़िलहाल अभी तक तो सबसे ज़्यादा शौक से इस घास को खा रही हैं। और डक्स को घास देने के बाद रैबिट को भी घास दे दिया था और रैबिट भी बहुत ज़्यादा मज़े लेकर ये घास खा रहा था। हालाँकि पीछे आप देख रहे हैं दूसरे वाला घास पड़ा हुआ है, जो कि मैंने मंगवाया था। वो हमारा जो रैबिट है बिल्कुल भी शौक से नहीं खा रहा था। और हमारे अपने ज़ू में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनके पत्ते वगैरह भी देती हूँ तो नहीं खाता, लेकिन ये वाला जो घास है वो रैबिट काफ़ी ज़्यादा शौक से खा रहा था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो ये हमारे पास कुछ जड़ें बची हैं इनको हम, ये वेस्टेड एरिया पड़ा था तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सबने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों तो अच्छी खासी चीज़ें मैंने लगाई हुई थी जो कि हमारे मोर और मोरनी ने बिल्कुल ख़राब कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर हम घास को लगा देते हैं ताकि हमारा यहीं पर थोड़ा-सा घास हो जाए और एटलीस्ट हमारे रैबिट के लिए वो पूरा हो सके। और आप सब दुआ कीजिएगा कि ये घास जो है हमारी मोरनी यहाँ पर रहने दे और लगा रहे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और आप सब बताइए आप सबकी सिटीज़ में वेदर कैसा है? आज यहाँ पर बारिश नहीं थी, मौसम जो है क्लाउडी क्लाउडी था और हब्स भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, सुकून ही था। और उसके बाद हमने ये सारे जो पौधे हैं वो लगा दिए थे और पौधे लगाने के बाद मैंने इनको पानी दे दिया था ताकि इनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए और अच्छे से जो है ये घास यहाँ पर लग जाए। अभी तो आप सबको पता है ये घास तो नहीं है, लेकिन एक टेम्पररी एक सब्ज़ा है जो कि एटलीस्ट हमारा जो रैबिट है वो अच्छे से खा सकता है और फिर अपना गुज़ारा जो है वो कर सकता है। ख़ैर, अभी तो ये यहाँ पर लग जाएँगे और फिर उसके बाद इतनी देर में हमारी डक्स और रैबिट ने अपने जो है खाने को अच्छे से एंजॉय कर लिया था और खा लिया था। फिर उसके बाद मैं अपने पिजन्स को डाइट देने के लिए गई और जैसे ही मैं पिजन्स के पास गई हूँ तो मैंने देखा ये बेबी जो है सुबह में तो बिल्कुल ठीक था और फिर अब मैंने देखा कि कुछ देर बाद ही वो यहाँ पर पड़ा हुआ था और पता नहीं उसको किसने मारा था, क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार एंड यही होता है कि हमने जितनी खुशियाँ मनाई थी जो पिजन्स के लिए, हम लोग इतना ज़्यादा हैप्पी हुए थे कि एग्स आ गए, बेबीज़ आ गए, उनमें से अभी तक हमारे पास एक भी बेबी मौजूद नहीं है। जितने भी हमारे पिजन बेबीज़ आए थे अब उनमें से हमारे पास एक भी बेबी पिजन नहीं है। तो ख़ैर, आखिर अब मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब मुझे पिजन्स को इस घर में बिल्कुल भी नहीं रखना, हमारे ज़ू में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे पास यही कुछ होता आ रहा है। तो अब भी मैंने फ़ैसला किया है कि अब इन पिजन्स को बिल्कुल इस घर से भेज देंगे। ज़्यादा करेंगे तो बस 1 पेयर को रख लेंगे, बाकी सब पिजन्स को हम लोग सेल आउट कर देंगे और फिर नए पेट्स लेकर आएँगे। और उसके अलावा मैंने सब बर्ड्स को जो है उनकी डाइट दे दी थी और मौसम मैंने आपको दिखाया, काफ़ी क्लाउडी हो रहा था। और आप देख रहे हैं मोरनी ने जंप लगाई और ये वाला जो हमारे केज के ऊपर का पोर्शन था ये नीचे गिरा और मैंने कहा इसे रखती हूँ। जैसे ही मैं रखने लगी तो हमारी ये वाली फीमेल पैरट जो है वो बाहर निकली। मैंने सोचा कि जल्दी से अपनी ग्रिल्स को बंद करती हूँ और मैं जब ग्रिल्स को बंद करने लगी तो ये उड़ी और जाकर हमारे फालसे के दरख्त पर बैठ गई। और फिर इसको मैंने सोचा कि पकड़ूँ, ये वहाँ से उड़ी और हमारे पिजन के केजेस की तरफ चली गई और ख़ैर मैंने उसे पकड़ लिया था।